आप देख रहे हैं के फन एंड स्टडी, जिसमें आज जानेंगे जीके। स्वतंत्रता दिवस पर स्पेशल जीके है, तो देखना नहीं भूलेंगे। जितने भी दोस्त हैं शेयर लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, देखेंगे कि महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन नामक आंदोलन कब शुरू किया था। तो कब शुरू किया था, तो 1930 में किया था। कब किया था, 1930 में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सेकेंड में कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल तक राज किया था। कितने साल तक राज किया था, 2 साल तक राज किया था दोस्तों। कितने साल तक किया था, 2 साल तक राज किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरुआत की, तो ये इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। कौन किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। और ये कब किया था, तो 8 अगस्त 1942 में किया था। और ये कहाँ पर किया था, तो मुंबई के अधिवेशन में किया था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग ने क्वेश्चन, इसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसको नहीं पता है भाई। तो ये किसने नारा दिया था, किसने नारा दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब दिखाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब 15 अगस्त के भाषण हो रहा था तो रंगीन टीवी पर कब दिखाया गया था और कौन भाषण दे रहे थे, तो ये 15 अगस्त 1982 में इंदिरा गांधी ने आज़ादी का भाषण दिया था, जिसे टीवी पर दिखाया गया था, ठीक है। कब दिखाया गया था, ये 15 अगस्त 1982 में इंदिरा गांधी जब भाषण दे रहे थे तब रंगीन टीवी में ये सारण दिखाया गया। इसके बाद देखेंगे चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो ये घटना 1922 में हुआ था, जब किसानों ने एक समूह ने गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, जिससे पुलिस वालों की जान चली गई थी, ठीक है। तो ये कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। इसके बाद देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखेंगे, बैसाखी का दिन था और पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पंजाब प्रांत में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुआ था। याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने वहां उपस्थित थे भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख के, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो द्वितीय जनरल गवर्नर कौन थे, तो राजगोपालचारी थे। कौन थे, राजगोपालचारी थे। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे पहली क्रांति प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं, इसे किसने शुरू किया था, तो ये 1857 की क्रांति है, पहली क्रांति। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम क्रांति कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को दिन शाम को मेरठ में हुआ था, जब मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था, उस दिन हुआ था। याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आई थी। किसका पार्टी आई थी, जब स्वतंत्रता हुआ 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया, तो किसका सत्ता आया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्ता आया था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 2020 को भारत आजादी किए कितने साल पूरे हो जाएगा, तो पूरा कर लेगा, ठीक है। यानी कितना साल, आज 15 अगस्त 2020 को भारत आजाद हुए कितने साल हो जाएगा, तो 74 साल हो जाएगा। कितना, 74 साल हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यार किसको नहीं पता है, तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसके बाद देखेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जब प्रथम 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तब प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने किया था? तो भारत का विभाजन तो घोषणा किस अंग्रेज ने किया था? तो ये वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन किया था, जो ये एक अंग्रेज थे, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भारत के राष्ट्रीय जनगण मन रचयिता कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखेंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? जो झंडे में जो बीच घेरा होता है उसमें तिलियां कितनी होती है? तो 24 होती है, 24 तिलियां होती है, जो लाइनिंग खींचा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 24 दिसंबर 1885 में किया गया था। 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किस भाषण में देश को आज़ादी की घोषणा की है? तो किस भाषण में अपना घोषणा की थी? तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से सत्कार भाषण में किया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए 17 अगस्त 1945 को कौन सी रेखा बनाई गई थी? जब भारत और पाकिस्तान जब अलग होने लगा तो उस टाइम उस रेखा क्या नाम रखा गया? तो रेड क्लिफ रखा गया था, और इसे सिरिल रेडक्लिफ ने बनाया था, इसलिए रेडक्लिफ रखा गया था। देखेंगे 15 अगस्त 1947 में देश की आबादी कितनी थी? जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम भारत का आबादी कितनी थी? तो लगभग 32 करोड़ थी। ठीक है, अब अभी 2020 है तो अभी का क्या है? अभी कमेंट में जरूर हमें बताएं। इसके बाद देखेंगे भारत में डाक पिन का शुरुआत कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत में डाक पिन का शुरुआत कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1972 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1972 में हुआ था। जो ये डाक पिन का जो 6 डिजिट का होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक पिन कोड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जीके समाप्त होता है। अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त के पास जरूर भेजिएगा। ठीक है, ऐसे फन वीडियो तो जरूर भेजते हैं, लेकिन कोई अच्छा वीडियो भेजे ताकि वो समझे जाने। ठीक है, और जितने भी हैं सब्सक्राइब करने से होता है दोस्तों कि आपके पास कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। तब तक थैंक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।